अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी ठीक हैं। आएँ जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आज खड़े मसूर की खट्टी दाल बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो मैंने दाल ले ली थी, तकरीबन 1.5 पाव दाल थी मेरे पास। तो मैंने 1.5 पाव दाल लिए और उसको अच्छे तरीके से वॉश करके फिर मैंने पतीली में ऐड कर दी थी और उसमें पानी ऐड कर दिया। उसमें एक प्याज जो है ना मैं कट करके ऐड कर देती हूँ और एक आधा लहसुन का जवा और 4 टमाटर, 5 अदद जो है ना हरी मिर्चें, ये सारे जो है ना मैंने पहले ही ग्राइंड कर लिए थे। ग्राइंड करने के बाद जो है ना फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। मैंने कहा वो फिर बाद में घोटने में मसला होता है, तो फिर मैंने कहा ये इस तरह से जल्दी बन जाती है। अगर आपको क्विक बनाना है तो ये मैं इस तरह से ग्राइंड करके ऐड करती हूँ, वरना फिर मैं इसी तरह से ऐड कर देती हूँ, वो पकती रहती है दाल। तो आज मैंने इसके अंदर ग्राइंड करके टमाटर और है ना मिर्चें ऐड की हैं और लहसुन आधा जवा मैंने लहसुन का ऐड किया है। इसके अंदर एक छोटी सी प्याज है। तो आप चाहें तो इसमें कितने भी टमाटर ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ 4 या 3 टमाटर ऐड करती हूँ। ये तकरीबन 1.5 पाव दाल थी तो मैंने इसमें 4 टमाटर ऐड किए थे। हरा लहसुन इसमें बहुत अच्छा लगता है और है ना बहुत ही अच्छा और है ना यम्मी फ्लेवर इससे आ जाता है। ये दाल बहुत अच्छी लगती है खाने में, जो है ना बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन इस दाल का खाने का मज़ा जो होता है ना वो असल में दोपहर में होता है कि आप दोपहर में है ना दाल चावल और है ना ये है ना खट्टी दाल जो है ना चावलों के साथ बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। ज़ीरे वाले अगर बॉयल चावल हों तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। यहाँ जी मैं इसके अंदर इमली ऐड कर रही थी, तो मैंने इमली पहले से ही भिगो कर रख दी थी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और अब मैं इसको इस तरह से छन्नी से छान कर जो है ना इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसमें थोड़ी सी खटास होती है तो वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी और है ना यम्मी लगती है। तो तकरीबन मैं तो बस इसको तड़का लगाने के बाद प्याली भरकर और है ना लेकर खाती हूँ, ताकि जो है ना अच्छी लगे। मुझे ऐसे रूखी खाने में ये बहुत टेस्ट देती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो जी बस ये सर्दियाँ आ गई हैं और है ना साथ साथ बच्चों की जो है ना तबीयत भी ख़राब होती है, बड़े भी बीमार छोटे भी बीमार। अच्छा जी, हमारे यहाँ नहीं सर्दियों में बच्चे फरमाइश करते हैं कि जी गोलगप्पे खाने हैं, वो भी बाहर के, और है ना सोंड वाला पानी पीना है। उनको सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। जितना इनको नज़ला ज़ुकाम और है ना इनका गला ख़राब होता है, उनको उतना ही टेस्ट उसका अच्छा लगता है। और यकीन कीजिए कि मुझे ख़ुद भी टेस्ट पसंद है उसका। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी, है ना चलेंगे किसी दिन बाहर और है ना जाकर आपको गोलगप्पे भी खिलाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे। यहाँ जी ये मैं पकोड़े बना रही थी। मैंने कहा दाल बनाई है तो पकोड़े तो बनते ही हैं ना इसके साथ। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मिर्चों के पकोड़े और जो है ना आलू वाले पकोड़े मैं इसके साथ बनाऊं। चावल भी भिगो कर रख दिए थे और यहाँ मैं बेसन पहले से बैटर इसका तैयार करके रख कर गई थी। तो मैंने कहा इसको फ्राई भी करते हैं, पहले दाल में तड़का लगाते हैं। अच्छा जी, दाल में तड़का जो मैं लगाती हूँ, मैं प्याज इसके अंदर पहले ऐड करती हूँ थोड़ी सी, और उसके बाद जो है ना लहसुन और है ना लौंगी मिर्च, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। कभी कभी ज़ीरा भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन प्याज का तड़का इस दाल में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू और है ना फ्लेवर आता है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं ये ड्राई लहसुन ये जो है ना ऐड कर देती हूँ कुटा हुआ, और है ना उसके बाद इसके अंदर जो है ना आप हरा लहसुन भी इसके साथ ऐड करें। बहुत ही अच्छा ये तड़का बन जाता है। आप ये बना कर देखिएगा हरे लहसुन के साथ। तो आप है ना दाल में अगर तड़का लगाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन जाती है, बहुत टेस्टी और है ना बहुत यम्मी। अभी तो खैर नया लहसुन आ गया है मार्केट में, लेकिन मेरे पास अभी भी पुराना ही लहसुन जो है ना चल रहा है। तो अभी मैंने मंगवाया नहीं है नया लहसुन। मैंने कहा ये पहले ख़त्म हो जाए, बस ये अभी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तकरीबन जो है ना मैं 1 साल का जो है ना अपने उसमें स्टोर करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो आप यकीन कीजिए कि पूरा साल वो निकल जाता है। अगर मैं दिसंबर में है ना मैं उसको स्टोर करना शुरू कर देती हूँ तो तकरीबन 15 दिसंबर तक जो है ना मेरा लहसुन चल ही जाता है। तो अभी भी थोड़ा बहुत है। मैंने कहा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना फिर मैं जो है ना लहसुन स्टोर करके रखूँगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ जी ये मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया है पहले, और अभी ये हम इसके अंदर ये तड़का ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने हरा लहसुन इसके अंदर ऐड किया था। तो ये बहुत अच्छा और है ना बहुत टेस्टी और है ना यम्मी फ्लेवर देता है लहसुन तड़के के अंदर। आप बना कर देखें, खा कर देखें, ये बहुत अच्छा बनता है। देखें ज़रा दाल कितनी ज़बरदस्त लग रही है। दाल भी इसी तरीके से अच्छी लगती है हरी भरी।
तो यहाँ ये बैटर मैंने पहले से ही बना कर रख दिया था। अच्छा, आलू में कट करके और है ना उनको पहले से ही नमक मिर्च लगा कर और है ना काफ़ी देर तक रख देती हूँ ताकि आलू अपना पानी छोड़ दें। और उसके बाद जब मैं फ्राई करती हूँ तो वो इतने क्रिस्पी और इतने ज़बरदस्त लगते हैं, ऐसा लगेगा जैसे आप बाहर से मंगवा रहे हैं, आपने ख़ुद घर में पकोड़े बनाए ही नहीं हैं। और जब खाने वाला सोडा होता है वो मैं इसके अंदर लास्ट में जो है ना जब मैं बना रही होती हूँ उसके बाद जो है ना मैं इसमें ऐड करती हूँ, जब बिल्कुल मुझे पकोड़े फ्राई करने होते हैं, उससे पहले ऐड नहीं करती हूँ मैं। तो ये बहुत अच्छा और है ना बहुत यम्मी टेस्ट देते हैं और बहुत अच्छे और क्रिस्पी बन जाते हैं, नरम बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे बनते हैं। आप बना के देखिएगा, देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना कि बाहर के पकोड़े हैं, जैसे बाहर से लेकर आते हैं हम लोग। बैटर देखें कितना परफेक्ट जो है ना आलूओं पर चिपक गया है। तो कोशिश करने से हर चीज़, हर मसला हल हो जाता है, हर काम जो है ना आसानी से हम लोग सब कर लेते हैं। तो मिर्चें भी इसके साथ इसी तरीके से मैंने फ्राई कर ली थी, बहुत ही ज़बरदस्त और है ना बहुत ही टेस्टी जो है ना लगा खाने के साथ। चावल और है ना दाल, प्याज, कच्ची प्याज इतनी ज़बरदस्त लगती है इसके साथ, दाल के साथ। मैं तो कच्ची प्याज खाती हूँ, मैं वॉश भी प्याज को नहीं करती हूँ, इसी तरीके से छील कर और है ना काट कर अगर आप उसके साथ खाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त और है ना बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ जी मुझे बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी तो मैंने मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दी। मैंने कहा मैं कुछ पकोड़े वगैरह निकाल लेती हूँ और खाना जो है ना निकाल के डिश आउट कर लेती हूँ। फिर है ना अमीर से कहा कि बाकी पकोड़े जो है ना तुम खुद बनाते रहना इसी तरीके से। वैसे भी मैंने कहा अब रमज़ान आने वाले हैं तो बनाना सीखो भाई पकोड़े भी, कि किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ जी ये देखें कितने यमी पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। पानी वाला अचार और है ना पकोड़े, मिर्चों के भी, आलू के भी, दाल भी, इतना ज़बरदस्त यमी है ना टेस्ट बन गया था खाने का। आज बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगा और बच्चों को भी सबको बहुत पसंद आया, सब ने माशाल्लाह खाए, एंजॉय किया। और है ना पकोड़े तो बच्चे इसी तरीके से खा लेते हैं। वो कहते हैं रमज़ान से पहले आप बनाते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग होती है। मैंने कहा खाने की आदत डाल लो, बस अब रमज़ान भी आने वाला है तो इंशाल्लाह ताला पकोड़े तो दस्तरखान पर, रमज़ान में तो पकोड़े जो है ना दस्तरखान की खैर जान होते हैं। पकोड़े अच्छे लगते हैं, आप जितना भी कह दें कि एक दिन बनाएंगे दूसरे दिन बनाएंगे, है ना आखिर वो बन ही जाते हैं और है ना बहुत अच्छी तरीके से जो है ना खाए भी जाते हैं, चाहे कितनी भी कंप्लेंट्स करें बच्चे, कुछ भी करें। अच्छा जी, ये दाल मैंने यहाँ पे डिश आउट कर ली थी तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, है ना कि कोई फ़ोन आ गया था मेरा तो फिर मैं उस पर बात कर रही थी। यहाँ ये ट्रे बनाकर मैं अपने लिए लेकर गई थी और है ना साथ में जोहरन और बालाज भी। तो मैंने कहा चलें ये खाते हैं बैठकर। और है ना बच्चे रोटी बनवा रहे थे अपने लिए, है ना कुछ चावल खाते हैं और कुछ रोटी भी खाते हैं। तो मैंने कहा मैं तो, मुझे भूख लग रही थी बड़ी, मैंने कहा मैं तो जाकर खाती हूँ खाना। और मैंने खाना बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह एंजॉय किया, बहुत ही ज़बरदस्त और है ना यमी जो है ना ये हमारा लंच बन गया था। और उसके बाद जो है ना रात के खाने में मैंने जो है ना फिर ये दोबारा जो है ना आलू का भुर्ता बनाया था। तो 3 अदद मैंने प्याज ले ली थी। यहाँ जी आलू के भुर्ते के लिए मैंने 3 अदद प्याज ले ली थी, जिनको जो है ना बारीक कट करके और इनको मैंने जो है फ्राई कर रही थी इस तरह से ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम ये मसाला ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लिए हैं, ½ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर दरदरी मिर्चें ऐड की हैं, ½ टी स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें ऐड की हैं और है ना थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया और है ना ज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये है ना, इसमें मैंने हरा लहसुन भी ऐड किया था। ये भी जी बहुत अच्छा और है ना बहुत ही टेस्टी और है ना यमी भुर्ता बन गया था। भुर्ता बनाने के भी बहुत सारे स्टाइल हैं, कोई जो है ना अपने हिसाब से इसमें टमाटर ऐड करता है, कोई लोग टमाटर नहीं ऐड करते हैं और बग़ैर टमाटर के भी जो है ना वो भुर्ता बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, चटपटा सा। तो काफ़ी लोग जो है ना प्याज के साथ ही इसको बनाना पसंद करते हैं, ब्राउन प्याज कर लेते हैं और बिल्कुल आलू उसके साथ जैसे ना ड्राई चिपके हुए होते हैं, लेकिन वो भी मैंने खाकर देखे हैं, वो बहुत ही अच्छे और है ना टेस्टी बन जाते हैं। और इस तरह से भी जो है ना ये भुर्ता बहुत अच्छा बन जाता है। तो आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ, पराठे के साथ सुबह खाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा और है ना बहुत ही यम्मी लगता है। इसमें मुझे दरदरी मिर्चें और है ना हरा लहसुन का फ्लेवर जो ऐड किया था मैंने इसके अंदर, बहुत ही अच्छा और है ना यम्मी और है ना टेस्टी फ्लेवर आ गया था। अब बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। तो जी आजकल हमारे घर में बस ये इसी तरीके की सब्ज़ियां बन रही हैं।
तो मैंने कहा फिर अब गोश्त आएगा तो फिर गोश्त के साथ भी इंशाल्लाह ताला फिर है ना काफ़ी सारी डिशें बनाएंगे। और मैं उससे पहले जो है ना आपके साथ फ़िश ज़रूर जो है ना ट्राई करूँगी। आज था मेरा इरादा फ़िश बनाने का, लेकिन घर में बच्चे हैं ही नहीं, तो मैंने कहा बच्चे सब कहीं कहीं गए हुए हैं, तो मैंने कहा जब वो सब साथ होंगे, इकट्ठे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपके साथ वो है ना फ़िश की जो है ना रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत दिल चाह रहा था फ़िश बनाने का, लेकिन मैंने बनाई नहीं। मैंने कहा चलें बुर्ता बना लेते हैं। तो ये बुर्ता भी बहुत अच्छा बना था। अच्छा जी, वैसे भी सर्दियों में जो है ना मक्खन हो और अगर असली घी आपके पास हो तो कभी बुसरी बन जाती है, कभी कुछ बन जाता है। तो आजकल बस हमारे यहाँ भी यही होता है, एक ही बुसरी बनाते हैं हम लोग और है ना हम तीनों खा लेते हैं। बालाज ज़ोरैन में मुझसे इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती है, तो बच्चे भी जो है ना उसके साथ है ना लग जाते हैं, फिर एक ही प्लेट में से हम लोग खा लेते हैं। एक ही बुसरी हमारे लिए बहुत अच्छी बन जाती है। तो सर्दियों में तो बस इसी चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, तो मैं तो भाई करती हूँ। मुझे खाने की बहुत है ना आदत है। मीठा भी मतलब खाया जाता है, तो बुसरी की शक्ल में अगर हो तो वो क्या ही बात है। तो बहुत अच्छी लगती है, बच्चे भी एंजॉय करते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं और सबको ही पसंद है। कभी चूरी कूट के खा ली घी के अंदर, कभी मक्खन के साथ जो है ना बुसरी बना ली। अच्छा जी, मैंने बताया था कि मैं दिसंबर तक जो है ना हरा लहसुन चलाती हूँ और लेती भी दिसंबर में हूँ। तो दिसंबर में जब है ना 25 तारीख के बाद जो है ना हरा लहसुन बहुत ही अच्छा कराची में जो है ना मिल जाता है। वैसे सिंध में तो अंदरून सिंध में तो जो है ना लहसुन हमेशा से ही अच्छा मिलता है। सर्दियाँ जैसे शुरू हो जाती हैं तो लहसुन आ ही जाता है, लेकिन वो लहसुन जो है ना थोड़ा सा बारीक होता है और ये लहसुन जो है ना आखिर में आता है, ये थोड़ा सा मोटा होता है। तो उसको काट कर अगर रख देते हैं ना, फ्रीज़ कर लेते हैं, तो उससे बहुत अच्छी जो है ना खुशबू और है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पूरा साल भी आपका चल जाता है। उसके अंदर थोड़ा सा बारीक होता है और इतना बारीक भी नहीं होता कि आप उसको काटें नहीं। जो शुरू में आता है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं कटता है। तो मैंने कहा ये भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। अगर आपको लहसुन स्टोर करना हो तो थोड़ा सा मोटा हरा लहसुन जो है ना लेकर और ना इसको स्टोर किया करें। वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता और ज़्यादा छोटा भी नहीं होता, दरमियानी साइज़ का लहसुन आ जाता है दिसंबर के 20-22 तारीख तक, तो है ना बहुत अच्छा ही मिल जाता है। तो मैं तो सब्ज़ी वालों को पहले से ही कह देती हूँ कि भाई जो है ना मेरे लिए 3 से 4 किलो जो है ना लहसुन ले आइएगा। तो 4 किलो तकरीबन जो है ना मैं स्टोर करके रखती हूँ, तो माशाल्लाह मेरा पूरा साल जो है ना निकल जाता है। तो हर किसी का पकाने का तरीका होता है अलग अलग। मेरा तरीका कुछ इस तरह से है कि मैं हर चीज़ में तकरीबन जिन चीज़ों में डलता है लहसुन, मैं उसमें ऐड ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ जी ये बुर्ता बन रहा था, तो मैंने इसके अंदर भी जो है ना हरा लहसुन ऐड किया था। आप यकीन कीजिए कि है ना बहुत अच्छा और है ना बहुत यमी फ्लेवर और है ना टेस्ट हो जाता है। आप दाल के साथ ऐड करें, किसी सब्जियों में ऐड करें, तो ये बहुत अच्छा है। आप लोग तो अक्सर मेरे जो है ना व्लॉग्स देखते रहते हैं, तो आपको तकरीबन ही लगता होगा कि मैं हरा लहसुन जो है ऐड करती हूँ। तो हरे लहसुन के साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन हरा लहसुन स्टोर करके रखना चाहिए और ये बहुत काम की चीज़ है और काम आ जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसकी खुशबू जो है ना हरे लहसुन की ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो वॉश करके भी नहीं रखती हूँ, मैं इसी तरीके से कट करके और है ना रख देती हूँ शॉपर में। और अब जब आपको जो है ना ऐड करना हो, आप है ना लें थोड़ा सा लहसुन छन्नी के अंदर और है ना उसको वॉश करके ऐड कर सकते हैं। उसकी खुशबू में कोई भी फ़र्क नहीं आता, कभी भी फ़र्क नहीं आता। जो जो खाता है, मैंने जिसको भी जो है ना सालन खिलाया है, खाया है, पिया है, तो सब यही कहते हैं कि हरे लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा ये पुराना है, लेकिन उसके बाद भी इसमें खुशबू बरकरार रहती है। तो इसलिए चीज़ें स्टोर करनी चाहिए। बाहर भी हर कंट्री में हर जगह पर तो है ना सारी फ्रोज़न चीज़ें वैसे भी मिल जाती हैं। अगर मौसम ख़त्म हो जाता है तो हम क्या बाहर से फ्रोज़न चीज़ें नहीं लेते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं मटर सर्दियों में जो है ना मटर भी मैं काफ़ी सारे जो है ना स्टोर कर रखती हूँ। तकरीबन 5-6 किलो मटर मेरे स्टोर हो जाते हैं और है ना 4 से 5 किलो जो है ना मेरा लहसुन जो है ना स्टोर हो जाता है। और अगर करेले नहीं आते हैं तो मैं करेलों को भी ज़रूर जो है ना स्टोर करके रखती हूँ। जैसे अभी मेरे पास हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन है ना करेले मेरे पास स्टोर हुए हुए रखे हैं। तकरीबन 4 से 5 किलो करेले जो है ना मैं स्टोर करके रखती हूँ हमेशा। तो जी जो चीज़ें सीज़न की होती हैं और मौसम की होती हैं, अगर उनको स्टोर करके आप रखते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बन जाता है। कभी भी मौसम ना हो उनका और आपका दिल चाहे खाने के लिए, निकालें फ्रीज़र से और है ना उसको बनाएं और एंजॉय करें।
आई होप कि आपको आज का व्लॉग जो है पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपका फीडबैक जो है हम लोगों को मोटिवेट करता है, तो इसलिए जो है ना इससे पता चलता है कि मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ बहुत ही चटपटा यम्मी सा जो है ना भुर्ता हमारा तैयार था, और जी है ना साथ में लाल वाली चटनी थी, और फिर उसके बाद हमारे पास आ गई थी बुसरी। हम इसको एंजॉय करते हैं खाने पीने को, और आप हमारे व्लॉग को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।